ख्वाजा ने एंड पे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नबी के कमीने गुलामों में से। गरीब हो, जब कोई गरीब एयरपोर्ट पे, शाहिद अनवर को कॉपी कर लिया आपने। सबसे पहले इनको सुनिए। गरीब हो जब कोई गरीब एयरपोर्ट पे आता है, अपने चाचा को फोन करता है, अंकल मैंने पिक करने आओ। जब अंकल टैक्सी वाला होता है, बेटा टर्मिनल से सवारी मिली है, बिजनेस बिजनेस 1 घंटा वेट। अब आप इन हजरत को सुनिए जिन्होंने 2016 के बाद इन साहब को फॉलो किया। सुनिएगा ज़रूर, स्क्रॉल मत कीजिएगा, ये सुने। हाँ, जब वो कहता है कि जी वो देखें, ख्वाजा ने एंड पे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नबी के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूँ। कमीने तू कमीने ही निकले आए, वाकई कमीने ही निकले आए, अपने नादा कलमा पढ़ाई कमीने। अजी आपने देखा, पहले तो शाहिद अनवर साहब जो कि गालियाँ बकते हैं उन बच्चों को, उन लड़कों को जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, और उसी लहजे में एक साहब जो है वो गालियाँ बक रहे हैं माज़रत के साथ उलमाए कराम को, और जो है वो औलिया अल्लाह को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उनको। अरे औलिया अल्लाह को तो छोड़ो, सहाबा को भी नहीं छोड़ा। सहाबा को नहीं छोड़ा। तो आप क्या कहेंगे, ये इन्होंने जो है जंप लगा के फौरी तौर पे जो है शाहिद अनवर को कॉपी कर लिया। आपने देखा, बिल्कुल 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। इन्होंने बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम आपको हमारे व्लॉग से ही हम ये बता रहे हैं कि आपने देखा होगा, ये इन्होंने शाहिद अनवर को कॉपी किया था, क्योंकि 2007 या 8 से ये यूट्यूब अपना कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने देखा यार 8-10 साल हो गए कुछ बना नहीं, लेकिन शाहिद अनवर जब से आया, गरीब हो, ये वो बदतमीज़ी और फलाना ढिमकाना गालियाँ वगैरह, उन्होंने कहा देखो जी, खुला तो मैं गालियाँ बक नहीं सकता हूँ, लेकिन इसकी ज़बान में रह के थोड़ा सा पंजाबी टच दे के जलील ज़रूर कर सकता हूँ मैं जितने। फिर इन्होंने क्या किया कि मैं जो वायरल हूँगा ना, वो सिर्फ वायरल यूँ हूँगा कि वहाबी, देवबंदी और अपना मदनी भाई जो हमारे हैं उनको, इन सबको इसने रगड़ा दिया, ठीक है। इन सबको रगड़ा देने के बाद जब वो कहते हैं कि हमारे साथ मुनाजरा करो, पतली गली पकड़ के भाग जाते हैं। ओवर टू यू कामी साहब, आप बताएं। यार बात यह है कि इन्होंने 2008 से बात किया आपने कि यूट्यूब 2008 से 2016-17 तक इन्होंने कुछ उखाड़ा? कुछ भी नहीं किया। इनके अब तक 3.8 मिलियन या 6 मिलियन ऐसे ही कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने 15 साल में करा तो करा क्या? कुछ भी नहीं करा। तो इन्होंने एक शाहिद अनवर को कॉपी किया और उसकी ज़बान यूज़ करते हुए उससे ज़्यादा गलीज़ इस्तेमाल करती है ज़बान, आपने गौर करा है? तो उससे ज़्यादा गलीज़ इस्तेमाल करते हुए ये ऊपर आए, उभरे, और नई नस्ल इनकी तरफ ज़बान, क्योंकि नई नस्ल को कुछ चाहिए होता नया, उनको कुछ नया मिला, एंटरटेनमेंट हुए वो, और वो इसके दीन में घुस पड़े कि इसने जो है अपनी मतलब की हदीसें सुना के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो वो लोग जाहिर सी बात है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर दीन आम नहीं है, और यही हमारी गलती होती है कि हम अपने दीन में नहीं जाते। तो उसकी तरफ ये आया, मतलब ये इसने उनकी तरफ रुझान किया और उन्होंने देखना शुरू करा, तो वो इसको ही, इसके ही फॉलोवर्स और इसके ही स्टूडेंट बन के खुद खड़े और सामने आए। अच्छा, इसके स्टूडेंट्स भी आ गए मैदान में, वो चाह रहे हैं कि हम भी 1-2 मिलियन तक तो कम से कम पहुँचे, यूट्यूब से हमें खर्चा पानी आए, नोट कमाएं हम भी, और जो है काम धंधा करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखें, एक ही बंदा वायरल होता है, जो हरकत इसने की है यही वायरल हुआ है। अब इसका जो निकलेंगे, मैं तो कहूँगा वो जितने भी निकलेंगे इसके जो स्टूडेंट बनाए हुए हैं, वो वायरल कैसे होंगे भाई? वो एक ही बंदा है ये जो कि हो गया, एक मंगोल हो सकता था वायरल। अब ये इतने सारे इसने बना लिए अपने आसपास, बोलता है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपको टिकटॉक पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, सोशल मीडिया के बगैर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ना इनका कोई मदरसा, ना इनकी कोई मस्जिद, ना ही कोई अकेडमी है। एक अकेडमी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाई हुई है। आपने देखा अकेडमी पे उन्होंने सेटअप क्या लगाया हुआ, लाइटिंग वगैरह, और बड़ा खूबसूरत अकेडमी बनाई हुई है। अकेडमी ऐसी बनाई हुई है जैसे पूरा वो पॉडकास्ट नहीं हो तो पूरा हाल होता है, पूरा पॉडकास्ट ही इन्होंने बनाया हुआ, ताकि वो कमाई का जरिए, जाहिर सी बात है, इनका करोड़ों छाप रहा है, करोड़ों छाप के भाई पैसे ही कमा रहा है, वो बेवकूफ़ थोड़ी है। अपनी जुबान दिखा के इसने अपना इसका कोई जलसा देखा किसी चैनल पे लाइव आया? ये 1-2 बार यूट्यूब पे आया, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। चैनल पे आया था लाइव, लेकिन भागा था वहां से निकल के। लाइव नहीं आया, आया है किसी पे आया है, मेरे को याद नहीं। हाँ मैंने देखा है। नहीं, सामने नहीं बैठा आज तक, मुझे याद नहीं है कि नशिस्त पे बैठ के इसने बात की। ये सिर्फ कैमरे पे आ सकता है, और कैमरे पे भी बड़ी मुश्किल से आता है। कैमरे पे भी बड़ी मुश्किल से आ सकता है, लेकिन बात ये है कि ऑनलाइन आ जाता है ये। ऑनलाइन क्योंकि ये अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, अपनी कमरे में बैठा हुआ, वहाँ से कुछ भी बकता रहता है। इसको बोलते हैं ना भाई
चैनल पे आके बोलता है मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। भाई तुम गालियाँ बकोगे, सहाबा को तुमने नहीं छोड़ा, अहले बैत का दिफा करते करते तुम वो बहुत इतना ऊपर आ गए कि तुमने सबको ही रगड़ दिया, अल्लाह माफ़ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अली तुमसे दो लोग ऐसी मोहब्बत करेंगे, एक वो लोग होंगे जो तुम्हारी मोहब्बत में गुलूफ कर जाएंगे यानी हद से तजावुज़ हो जाएंगे, और एक वो लोग होंगे जो तुमसे बुग़्ज़ रखेंगे। तो ये वो गुलूफ करने वाली कौम में से, मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों में से जो कि हद से तजावुज़ कर गया। इसने सहाबा कराम को नहीं छोड़ा। हज़रत अमीर माविया के बारे में इसकी जो गुफ्तगू है वो आप सुन सकते हैं। उसके बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में भी ये कह रहा है कि उनकी गलतियां हैं, उनसे गलतियां हुई, और किससे नहीं होती यार, अगर चलो गलतियां हुई भी हैं तो हम कौन होते हैं यार, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले, जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक से क्या बोलूं यार इसके बारे में, आप कुछ बोलें भाई। हजरत आयशा की जो मर्तबा है उनके तक पहुंच सकता है इसका मर्तबा, ये उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है, उनके पैरों की धूल में भी नहीं जा सकता है यार। ये सिर्फ यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं। कौन होता है बोलने वाला? अच्छा, अब तो इन्होंने एक मीम्स भी निकाल ली है कि बाबे तो कोई शय ही नहीं, सही है ना, यही तो टॉपिक से मशहूर हुआ है। अच्छा, एक और बात, ठीक है, इन्होंने कहा एक बच्चा लेके आता हूँ और उसकी अजीब बदतमीजी करते हैं, खतना करके दिखाओ, और बाद में इन्होंने कहा अगर तुमने नहीं की तो क्या है यार इतनी बदतमीजी। अरे ये खुद अपनी बचपन में अपनी खतना नहीं कर पाया होगा मेरे ख्याल से तो यही। जब ये खुद अपना कुछ नहीं कर पाया तो दूसरे से क्या उम्मीद रखता है? तो भाई आप देख लें, ठीक है, आपने जिसको फॉलो किया, जिसको सब्सक्राइब किया, जिसको आप सुनते आ रहे हैं, तो ये फितना जो सब जमातों को कहता है ना, सबसे बड़ा फितना ये खुद ही है। इसको आप फॉलो करते हैं, बना रहा है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसको सुनते हैं, तो गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। अबे तुम्हें गालियां बकेंगे सारे इसके स्टूडेंट, इतने अंधे हुए हैं। पकने दो भाई, ये तो स्टूडेंट गालियां बकेंगे तो अच्छी बात है, आप गालियां बकें, इंशाल्लाह कमेंट लगा के आपको दोबारा गालियां हम बकेंगे। ठीक है ना, हम आपकी तरह नहीं है, आपके उस्ताद की तरह नहीं है, हम गालियां नहीं बकेंगे आपको, अल्लाह खुद देख लेगा आपको, हमारे को क्या। ठीक है, लास्ट मैसेज आप कोई देना चाहते हैं? यार मैं ये बोलूँगा कि आप इसके चक्कर में इतने अंधे ना बने कि आप इसको देख देख के इसको कमा के दे रहे हैं, आपसे ही कमा रहा है ये। और ये जो बोलता है कि हम नहीं कमा रहे, इसका चैनल मोनेटाइज है। पहले इसने बोला था मोनेटाइज नहीं है, फिर बोला कि हमने बाद में मोनेटाइज कर लिया एकेडमी के खर्चे निकालने के लिए। तो एकेडमी के खर्चे नहीं निकाल रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, आपको मालूम है ये बात, तो इससे अवॉइड करें इसको। ठीक है जनाब, फिर KZ स्टूडियो की जानिब से मुझे और कामरान को इजाज़त दें, फिर किसी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।